दोस्तों पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूरे साल पड़ने वाली एकादशी में एक बहुत ही विशेष महत्व आता है आमल की एकादशी का। और इस बार आमल की एकादशी का महत्व और भी अनंत गुना फल देने वाला हो जाएगा, क्योंकि ये एकादशी और द्वादशी दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं। गुरु जी कहते हैं कि इस दिन आपको गुलाल से एक बहुत ही अद्भुत उपाय करना है, और ये उपाय आपकी कैसी भी मनोकामना हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या व्यापार को लेकर हो या धन की समस्या को लेकर हो या फिर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को लेकर हो, जो पिछले कई महीनों से या कई सालों से पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस आमल की एकादशी को आपको ये उपाय करने से चूकना नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि इस साल की आमल की एकादशी 3 मार्च को मनाई जाएगी और इसी दिन द्वादशी भी पड़ रही है, इसलिए इसकी महिमा और भी अधिक बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ रंग भरी एकादशी भी है, इसलिए आपको गुलाल से एक बहुत ही चमत्कारी उपाय करना है, क्योंकि इस रंग भरी एकादशी में गुलाल का विशेष महत्व होता है और ये गुलाल ही हमारी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति भी करेगा। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तब महादेव ने भगवान नारायण को प्रकट किया और साथ ही साथ ब्रह्मा जी को भी प्रकट किया। तो जिस दिन महादेव ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया उस दिन ही आंवले की 11 थी, यानी आमल की एकादशी थी। क्योंकि आंवले का वृक्ष भगवान नारायण के द्वारा प्रकट किया गया था, इसलिए इस आमल की एकादशी के दिन आपको व आपके पूरे परिवार को पूरे दिन में एक बार आंवले का सेवन जरूर करना है, यानी एक बार आंवला जरूर खाना है। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी के उस खास उपाय की। देखिए, एकादशी जब भी आती है तो पूज्य गुरु जी सबसे पहले एक निवेदन करते हैं कि एकादशी के दिन आप किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती या डाली ना तोड़ा करें और कोशिश किया करें कि आप इस दिन चावल का सेवन भी ना किया करें। गुरु जी ने इस एकादशी के लिए एक बहुत ही अद्भुत बात बताई। उन्होंने कहा कि वैसे तो जो भी एकादशी होती है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन ये आमल की एकादशी भगवान विष्णु के साथ हमारे महादेव को भी समर्पित होती है, इसलिए इस दिन आपको शिवलिंग में एक बहुत ही अद्भुत उपाय करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी 1 लोटे जल की। जल आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं। आप चाहें तो इस जल में गाय का कच्चा दूध भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप इस लोटे में दूध मिला रहे हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आप तांबे का लोटा नहीं लेंगे, फिर आप स्टील का या अन्य किसी भी धातु का लोटा ले सकते हैं। अब जल लेने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी 11 साबुत चावल की, यानी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए। और इसी के साथ आपको कुछ रंगों के गुलाल को भी अपने साथ लेकर शिवालय जाना है। कौन कौन से रंगों के गुलाल लेकर आपको शिवालय जाना है तो वो अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। देखिए, ये 1 लोटा जल और 11 चावल के दाने आपको लेकर पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले ये 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और जल समर्पित करते समय लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद आप जो 11 चावल के दाने ले गए हैं उन चावल के दानों को एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1 चावल का दाना आप समर्पित करेंगे, फिर उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, फिर दूसरा चावल का दाना समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। ऐसे ही एक एक करके आपको चावल के 11 दाने समर्पित करने हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना। अब देखिए, चूंकि रंग भरी एकादशी है इसलिए महादेव की कृपा पाने का बहुत ही अच्छा मौका है। इसलिए जिन लोगों के घर में आर्थिक संकट बहुत अधिक है, यानी जिन लोगों के पास धन को लेकर बहुत समस्याएं चल रही हैं, धन की वजह से परिवार की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, तो ऐसे लोगों को शिवलिंग के ऊपर गुलाबी या हरे रंग का गुलाल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर ये गुलाल लगाते समय आपकी जो भी धन को लेकर समस्या चल रही है वो महादेव से बड़े ही प्रेम भाव से बोल देना है। इसी के साथ अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, परिवार में हमेशा क्लेश बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद होता रहता है, तो ऐसे लोगों को शिवलिंग के ऊपर पीले या नारंगी रंग के गुलाल को समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग में गुलाल लगाते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। अगर आप शिवलिंग में नारंगी या पीले रंग का गुलाल लगाते हैं तो आपके घर में जो भी क्लेश होता है वो महादेव की कृपा से शांत हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपकी नौकरी में समस्या चल रही है, आपकी नौकरी कहीं लग नहीं पा रही है या फिर नौकरी कहीं लगी हुई है तो फिर तरक्की आपको नहीं मिल रही है, या आप कोई व्यापार करना चाहते हैं किंतु कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो नौकरी या व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको शिवलिंग पर लाल रंग के गुलाल को समर्पित करना चाहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना चाहिए। पूज्य
गुरुजी कहते हैं कि ये आपके नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में बहुत मदद करेगा। गुरुजी ने कहा कि यही वो दिन है जो दिन श्री काशी विश्वनाथ बाबा का श्रृंगार दिवस भी कहलाता है, इसलिए आपको इस दिन गुलाल की ये उपाय करने से चूकना नहीं है। अगर आप गुलाल के ये उपाय करते हैं तो मेरे महादेव की कृपा से आपको भी इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इस आमल की एकादशी में किए जाने वाले दूसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं कि आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से, आंवले के वृक्ष के नीचे उसकी छांव में बैठकर भगवान नारायण का स्मरण कर लेने मात्र से ही आपको अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष हो तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर आंवले का वृक्ष नहीं है तो फिर आप समी के वृक्ष के नीचे भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 1 लोटे जल की। जल आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं। इस जल में आपको मिलाना है थोड़ा सा गुड़ और फिर 1 या 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी। अब ये हल्दी और गुड़ मिला हुआ जल लेकर आपको पहुंच जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। अगर आंवला नहीं है तो फिर आप समी के वृक्ष के नीचे भी ये उपाय कर सकते हैं। अब ये 1 लोटा जल इन्हीं दोनों वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय आपको भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। अब इसके बाद उस वृक्ष के तने में आपको एक स्वास्तिक बनाना है। ये स्वास्तिक आपको पीसी हुई हल्दी से ही बनाना है। अब इस स्वास्तिक के सामने आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करके रख देना है, और इस दीपक के अंदर भी आपको 1 चुटकी हल्दी डाल देना है। इसके बाद वहीं वृक्ष के नीचे बैठकर आपको 11 बार या 21 बार या फिर 51 बार, जितनी भी बार आप कर सकते हैं उतनी बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप आंवले वृक्ष के नीचे या समी वृक्ष के नीचे ये छोटा सा काम करते हैं तो यकीन मानिए, ये बात हम व्यासपीठ से कह रहे हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होना शुरू हो जाएगी, और वो माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से नहीं बल्कि स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगी। यानी इसके बाद माता लक्ष्मी आपके घर से बाहर कहीं नहीं जाएंगी। बस आपको इस आमल की एकादशी के दिन ये छोटा सा उपाय कर लेना है। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में एक बहुत ही विशेष बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर आप शिवालय जाओ और आपके पास कोई सामग्री ना हो, ना तो आपके पास बेलपत्र हो, ना ही आपके पास शमी पत्र हो, लेकिन शिवालय में कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी थाली में पूरी सामग्री हो, तो आप कभी भी उससे मांग कर महादेव में बेलपत्र या शमी पत्र या 1 चावल का आखा दाना, कुछ भी किसी से मांग कर शिवलिंग में समर्पित मत करना, बल्कि जब वो चढ़ा दे तो फिर शिवलिंग से उठाकर फिर जल से शुद्ध करके उसके बाद ही महादेव को समर्पित करना। गुरुजी ने कहा कि जब आप किसी से कुछ मांगकर शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो महादेव भी सोचते हैं कि जगत का पिता तुम्हारे सामने बैठा है और तुम दूसरे से मांगकर मेरे ऊपर समर्पित कर रहे हो। ये महादेव को प्रिय नहीं लगता है। इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास फूल नहीं है, अगर तुम्हारे पास धतूरा नहीं है, अगर तुम्हारे पास बेलपत्र या समी पत्र भी नहीं है, तो तुम मुझसे मांगकर यानी शिवलिंग से उठा लेना और उसे शुद्ध करके फिर शिवलिंग में समर्पित कर देना। ये बाबा बड़े ही प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरुजी का इस एकादशी के दिन किए जाने वाला बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।